नमस्कार। आज हम लाभ हानि से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने उसे देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं देखा है तो एक बार स्क्रीन के सूत्रों को देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर यह बता रहा है कि यदि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाए तो व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो हमको इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को समझ जाइए तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत हानि हुई, इसका मतलब ये है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए है तो 20% की हानि, यदि 50 रुपए है तो 50% की हानि होगी। तो यदि हम ये मान लेते हैं कि CP X रुपए है तो हानि भी क्या होगी? X% होगी। तो यदि हम हानि की गणना करते हैं तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य का X% मतलब X/100। तो ये आ जाएगा X²/100 आ जाएगा। अब इसमें क्रय मूल्य X रुपए है और हानि X²/100 है। तो हमें ये मालूम है कि क्रय मूल्य में यदि हम हानि को घटा दें तो हमें SP मिल जाता है, और SP है 21, तो यह हो गया 21। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 100x माइनस X², 100 लघुत्तम आ जाएगा और उसके बाद 100 यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा 2100। अब हम यहाँ पूरा पक्षांतर कर देते हैं तो ये आ जाएगा X² माइनस 100x धन 2100 बराबर 0। तो यहाँ पर ये वर्ग समीकरण के रूप में बदल गया है। अब वर्ग समीकरण को हम हल करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा X² माइनस 70x माइनस 30x धन 2100। अब यहाँ से x कॉमन ले लिए तो आ जाएगा x माइनस 70, और यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा तो माइनस 30 कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 70 बराबर 0। यहाँ एक शून्य होगा, 2 शून्य लिख दिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 70 गुणा x माइनस 30। अब जब हम इसको हल करेंगे तब x का मान 70 आएगा या फिर x का मान 30 आएगा। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर जो है, मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो 70 रुपए होगा या फिर 30 रुपए होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। अब आपको ये लग रहा होगा बहुत लंबा सवाल है, तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, और शॉर्टकट बना कैसे वो भी आपको समझाऊंगा। थोड़ा इस समीकरण को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसका शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट बनाने के लिए थोड़ा सा मेथड को भी समझिए तो आपको शॉर्टकट भी समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे। कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 21 रुपए दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए 21। अब 21 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिसको गुणा करने पर तो 21 आएगा, परंतु उसको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो हमको ये मालूम है कि 21 में 21 के 2 गुणनखंड 7 और 3 होते हैं, क्योंकि 7 तिया 21 होता है, और साथ ही साथ 7 और 3 को जोड़ने पर 10 आ जाता है। ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर 21 लिखा है और यहां क्या बन जाता है 2100। तो आप यहां पे 2 जीरो लगा दीजिए और यहां पर 1 जीरो इसको दे दीजिए, 1 जीरो इसको दे दीजिए। आपका आंसर आ गया। ये देखिए आपका आंसर आ गया 70 और 30, पहला ऑप्शन। तो शॉर्टकट समझ में आया कि हमने इस सवाल को किस प्रकार से लगाया। जो सब संख्या दी है उसमें 2 शून्य लगा दिए और उसके 2 गुणनखंड कर दिए। योग कितना आना चाहिए? 10 के बराबर आना चाहिए, और 1 1 जीरो दोनों में बांट दिए, आपका उत्तर आ गया। अब आप देखिए हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी विक्रय मूल्य है उसमें 100 का गुणा होता है, वो हमने यहाँ 2 शून्य बढ़ा दिया है। अब इसके जो 21 के जो 2 गुणनखंड होते हैं 7 गुणा 3, वो यहाँ पर देखिए 7 गुणा 3 है, और इनको जोड़ने से 10 आता है, और 1 1 जीरो यहाँ बढ़ा हुआ है, तो वही जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिया। हमारा शॉर्टकट भी बन गया, और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा ये शॉर्टकट बना कैसे और इस सवाल हल कैसे हुआ। इसके बाद हम
अगला प्रश्न लेते हैं और उसको हम इसी मेथड से लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। बिल्कुल सेम सवाल है, मैंने सवाल बिल्कुल उसी तरह लिया है ताकि आपको सवाल अच्छे से बनने लगे। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 24, तो हम लिख देते हैं 24। अब 24 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर 10 आए। अब 24 12 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में आता है और साथ ही साथ 3 के भी पहाड़े में आता है। अब आपको ये देखना है कि किसको जोड़ने पर 10 आता है। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आता है, मतलब ये एक 6 होगा, दूसरा 4 होगा। बस आपका आंसर आ गया। यहाँ 2 जीरो बढ़ाइए, यहाँ 1 जीरो और एक यहाँ जीरो यहाँ बढ़ाइए, ये आपका आंसर हो गया 60 और 40। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसको प्रूफ करके नहीं बताया था, इसमें आप देख लीजिए। यदि किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपये है तो 60 रुपये में क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब 60% की हानि हुई। तो 60 बटे 100, 60% मतलब 60 बटे 100, ये 2 शून्य कट गया तो आ गया 36, मतलब ये हो गया हानि। तो 60 में से 36 को घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 24 विक्रय मूल्य 24 आया। ठीक इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपये है तो उसको हानि कितनी हो जाएगी, 40 का 40%, मतलब 40 बटे 100। तो ये 2 कट गया तो आ जाएगा 16। अब क्रय मूल्य में से आप हानि को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 24। तो दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा, तो यही आंसर उसका आएगा। बाकी शॉर्टकट केवल इतना है, इतने को आप देखकर समझ जाएंगे कि आपका आंसर कौन सा है। अब इसके बाद लेते हैं हम एक और प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, इससे पहले जो 2 सवाल हमने बताया उसी तरह का सवाल है। यदि आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अब मैं इस सवाल को शॉर्टकट मेथड से हल करता हूँ कि वस्तु का विक्रय मूल्य है 16 रुपये। अब 16 को 2 ऐसे भागों में बांटना है जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो ये हो जाएगा, एक 8 और दूसरा होगा 2। 8 दूनी 16 होता है और 8 और 2 को जोड़ने पर 10 आ जाता है। अब यहाँ पे 2 जीरो लगेगा और यहाँ 1 जीरो लगेगा। अब ये हो गया आपका उत्तर, मतलब 80 और या फिर 20 रुपये। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है, उसे टिक कर लीजिए और यदि टेक्निक पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम दूसरे प्रकार के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें प्रतिशत हानि था, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि था। अब यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ है। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेंगे और उसके बाद इसको हम शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य को हम x मान ले तो लाभ क्रय मूल्य के बराबर, मतलब x% हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, x का x%, मतलब x बटे 100। तो ये आ जाएगा x² बटे 100। अब क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य है 56। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 100x धन x² बराबर, यहाँ लघुत्तम से 100 यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 5600। अब इसे पक्षांतर कर दें, x² धन 100x माइनस 5600। अब यहाँ पर देखिए ये फिर वर्ग समीकरण बन गया। अब हमको वैसे ही हल करना है। तो यहाँ पर x² धन 140x माइनस 40x माइनस 5600, तभी हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x धन 140 और यहाँ पर
-40 कॉमन आ गया तो x धन 140 बराबर 0। अब यहाँ पर x धन 140 और x -40 बराबर 0 आ जाएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा -140 या फिर x का मान 40 आ जाएगा। अब यहां पर हम उत्तर देखें तो यहां पर x का मान मतलब क्रय मूल्य का मान -140 आ रहा है और यहां पर x का मान +40 आ रहा है, तो ये अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य ऋणात्मक नहीं होगी, इसीलिए ये अमान्य हो जाएगा और इसे हम उत्तर मानेंगे। तो जो आंसर है वो कितना होगा? 40 रुपए होगा, मतलब बी ऑप्शन होगा। अब ये सवाल को यदि आप समझ गए हैं, अब इसके हम शॉर्टकट पर चलते हैं कि शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। तो यहां पर पिछला ही नियम हम लगाएंगे। यहां पर क्या है? 56 है। 56 के 2 गुणनखंड करेंगे, जिसको घटाने पर, पहले हमने क्या किया था? जोड़ने पर 10 लाते थे, यहां पर क्या करेंगे? घटाने पर 10 लाएंगे। तो 14 चौके 56 होता है और 14 और 4 को घटा दिया जाए तो 10 आ जाता है। ये मूल बात आपको याद रखनी है। तो ये मूल बात याद रखेंगे कि 10 तो आना चाहिए, हानि की स्थिति में जोड़ने पर और लाभ की स्थिति में घटाने पर 10 के बराबर आना चाहिए। अब क्या होगा? आपको क्या करना है? ये 2 जीरो यहां बढ़ाना है, 1 जीरो यहां बढ़ाना है। तो जो छोटा वाला नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 40 आपका आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर नहीं होगा। अब उसका कारण ये है कि जब हम इसको गुणनखंड करते हैं तो बड़ी संख्या हरदम ऋणात्मक आती है और दूसरी संख्या धनात्मक आती है। तो ये याद रखिएगा कि एक संख्या धनात्मक आएगी और एक संख्या ऋणात्मक आएगी, और जो ऋणात्मक आएगी वो बड़ी संख्या होगी और जो धनात्मक आएगी वो छोटी संख्या होगी। तो आंसर जो होगी वो छोटी संख्या होगी। तो यदि ये बात समझ में आ गई तो हम लेते हैं एक और सवाल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब इसके बाद उसी टाइप का एक और प्रश्न है। किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं कि 375 के 2 ऐसे गुणनखंड करें जिनको घटाने पर 10 आ जाए। तो 25 और 15, 25 और 15 का गुणा करेंगे तो 375 आ जाएगा और घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 25 माइनस 15 बराबर 10। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनमें से छोटा कौन सा है? लाभ दिया हुआ है, इनमें छोटा कौन सा है? छोटा है 15। तो हम चाहे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा के 1 जीरो यहाँ बढ़ा दें और ये ऋणात्मक आएगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा, मतलब 150 रुपए होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ए नंबर का ऑप्शन, उसे आप टिक लगा लीजिए। इसके बाद हम एक सवाल और लेते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही प्रश्न है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। सवाल बिल्कुल वही है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बन जाएगा, और आप चाहे तो इसको बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो आ गया 96 के 2 भाग करें, जिसको घटाने पर 10 आ जाए, तो 16 छक्के 96। अब क्या है? 2 जीरो यहाँ लगाए, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ पर, छोटा कौन सा है? 60। यही हमारा आंसर हो गया। तो ए नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि पहले व्यक्ति ने मेज को 5% हानि में बेचा, किंतु यदि वो 80 रुपए ज़्यादा में बेचता तो उसको 5% का फायदा हो जाता। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो बड़ा सरल सवाल है। तो सीपी को हम ये मान लेते हैं x। तो पहले कंडीशन में हानि हो गई, तो यहाँ हानि 5% की हुई, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, उसने कितने में बेचा। तो
एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी गुणा जो हानि हुई है उसको 100 में से घटाकर उतने प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 95/100। इसको हम 5 से काट देते तो 19/20, मतलब आ जाएगा 19x/20 उसका विक्रय मूल्य हुआ। किंतु यदि ये बोलता है कि यदि उसे 5% लाभ हो, उस स्थिति में जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना होगा, क्रय मूल्य गुणा, अब जो लाभ हुआ है उसको 100 में जोड़ दें, 105/100, 105% निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 21x/20। तो प्रश्न में ये बता रहा है कि यदि वस्तु को वो 80 रुपये अधिक में बेचता उसको 5% का फायदा होता, मतलब कि इन दोनों का जो अंतर है वो 80 रुपये है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 21x/20 माइनस 19x/20 बराबर 80। और इसको लघुत्तम लेके हल कर देते तो ये 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21x माइनस 19x बराबर 80 के। अब इनको घटा दे तो आ जाएगा 2x/20 बराबर 80, तो एक कम और ये दाहम। अब 10 को पक्षांतर कर दे तो x बराबर 800। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और जो डी नंबर का ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। अब इसको थोड़ा छोटे तरीके से हम हल करते हैं, बहुत लंबा हमको हल करना पड़ा। पहली कंडीशन में एसपी निकाले, फिर दूसरे कंडीशन में एसपी निकाले, फिर दोनों का अंतर निकाले। करेंगे हम यही, परंतु थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से करेंगे। अब देखिए इस सवाल को हमको हल करना है, तो हम किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीपी है x रुपये, तो आप लिख दीजिए सीपी x रुपये बटे 100 कर दीजिए, और इसके बाद हानि हुई 5 और लाभ कितना चाहिए 5, तो 5 और 5 को जोड़ दीजिए, लाभ और हानि को जोड़ दें तो 5 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये किसके बराबर है 80 के बराबर है। आपका आंसर आ गया, ये शून्य से शून्य कट गया, x बराबर 800। तो इस प्रकार से हम केवल एक स्टेप में सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है जो भी लाभ और जो भी हानि दिया है उसको जोड़ के आप लिख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इस सवाल को हम उसी सूत्र से ही शॉर्टकट निकाले हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है और इस प्रकार 20% लाभ हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो 1 रुपए में जब 12 टॉफी बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। अब उसे चाहिए 20% लाभ, तो 1 रुपए में कितने चॉकलेट बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो बड़ा सरल सवाल है, केवल 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ले रुपए, रुपए कितना है 1 रुपए बटे वस्तु कितनी है 12, तो बटे 12, और उसको हानि कितनी हुई 20% की, तो 100 में से आप 20 को घटा दें तो आ जाएगा 80। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्थिति में रुपए कितनी है 1 रुपए है और वस्तु की मात्रा हमको निकालनी है कि कितनी वस्तु बेचा जाए, और लाभ कितना चाहिए 20%, तो इसको 100 में जोड़ दे तो 120 आ जाएगा। अब सीधे सीधे इसको हल करना है, चाहे तो शून्य में से शून्य इसको काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/8 और यहाँ 1/x, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया b बराबर x का मान, मतलब टॉफी की संख्या 8 होगी। तो बी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इसे टिक लगा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो ठीक इससे पहले वाले सवाल जैसा ही आपको इस सवाल को हल करना है। तो इसको आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर रुपए एक ही है, तो 1 रुपए ऊपर लिख देंगे और बटन की संख्या वस्तु की मात्रा कितनी है 20, और इसमें हानि हुई 4%, तो इसको 100 से घटा देंगे तो आ जाएगा 96 बराबर।
अब दूसरे कंडीशन में क्या है, रुपए है एक रुपए में वस्तुओं की संख्या पूछा है कि कितने बटन बेचे जाएं, मतलब वस्तुओं की संख्या क्या है मान लेते हैं x मान लेते हैं, और लाभ चाहिए 20%, तो इसे हम 100 में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 120। अब प्रश्न को हल करना है तो ये शून्य में से ये शून्य कट गया, 2 1 कम 2 छक्के 12, 1 कम 16, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 16। तो यदि वो 16 बटन बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। यदि सवाल समझ में आ गया हो तो एक लाइक कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे और सवाल को किस प्रकार से हल करना है आप ये भी जान गए होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको नॉलेज मिल रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।